स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये यूनिट 3 का है। बाकी अब मैंने 100 क्वेश्चन पहले करा दिया है। यूनिट 3 से ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 100 क्वेश्चन के बाद हम 111 स्टार्ट करते हैं। सॉरी 110 कराया था मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? नागपुर में। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर का ट्रॉपिक स्तर क्या है? T3। हॉटस्पॉट होते हैं जैव संवेदी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है? घास, ग्रासहोपर, मेढक, सांप और हॉक। एक खाद्य श्रृंखला में पशु पूर्ण करते हैं द्वितीय पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादक से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गिद्ध तृतीयक उपभोक्ता है। झील पारिस्थितिक तंत्र है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म जीव होते हैं? अपघटक। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक है। मेढक क्या है? मांसाहारी। पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या है? मांसाहारी। जल चक्र नियंत्रित होता है वन से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक है? भूमि की उर्वरा शक्ति। विश्व के किस देश में शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं? भारत में। पौधों के हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल। सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं भारत में। मिल्यू शब्द का उपयोग किया जाता है पर्यावरण के लिए। क्षोभ मंडल तथा क्षोभ सीमा संबंधित है वायुमंडल से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? वर्षा। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक उत्पादक है। प्राणी पल्लवक। नाइट्रोजन गैस है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक। एक घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर होते हैं कहलाता है सवाना। परितंत्र पूर्ण पारस्परिक क्रिया होती है समुदायों एवं उनकी भौतिक पर्यावरण में। कौन सा वृक्ष पर्यावरण आतंकवादी कहलाता है? सफेदा। खाद्य कड़ी में सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? घास, कीड़ा, चिड़िया और सांप। यदि पृथ्वी से पौधे समाप्त हो जाएं तो अंततः सभी जीव मर जाएंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। किसका होगा? पहला, जिसमें आपका है ए, जैविक का होगा जीवित, अजैविक का होगा निर्जीव, और इसका होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का होगा 4th उत्तर प्रदेश, और पारिस्थितिक विज्ञान का होगा जीव इसका पर्यावरण। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है? उपभोक्ता। अजैविक पर्यावरण का निर्माण होता है इन सभी से। खाद्य कड़ी में पौधे होते हैं उत्पादक। जीवों के बीच परस्पर सहयोग एवं मेल कहा जाता है सहजीविता। पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जहाँ जीवधारी रहते हैं? जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होगा? परजीवी खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया अपघटक होते हैं। पाद पल्लवक के सदस्य हैं जलीय इकोसिस्टम। पृथ्वी की सतह की सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत है ट्रोपोस्फेयर। जीवमंडल में विभिन्न जीवों के मध्य विद्यमान उत्तम संतुलन के रूप में जाना जाता है इकोलॉजिकल संतुलन। एक पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं एक बायोटिक समुदाय। खाद्य श्रृंखला में मानव है बी और सी दोनों। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है उल्टा। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना या अवधारणा के द्वारा प्रस्तावित की गई थी क्या? चार्ल्स एल्टन की द्वारा। बायोमास पिरामिड महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है किसी तंत्र में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या। डिकम्पोजर को अन्यथा कहा जाता है डेट्रिटिवोर्स। डैश का सम्मिश्रण स्मॉग है, स्मोक तथा फॉग। एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्णकटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को डैश पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है बायोमास। खाद्य पिरामिड में पौधों का एक बड़ा आधार है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब को इस घटना के रूप में जाना जाता है बायोलॉजिकल आवर्धन। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा अपराइट। पृथ्वी का संयुक्त भाग जिसमें सभी जीवित चीजें मौजूद है क्या कहलाता है? जीवमंडल। एमएबी क्या है? मैन तथा बायोस्फीयर। शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व किस स्थान पर स्थित है? पश्चिमी घाट। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988। संसार के फेफड़े कहा जाता है वन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? सन 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? चेस्टनट। देश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत में वनों का क्षेत्रफल किस राज्य से अधिक मिलता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है? पोषकीय विविधता। भारत में वन्य जीव विविधता किस तत्व ने प्रदान की है? द्वीपीय विशेषता ने। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नो क्रीक राष्ट्रीय उद्यान डैश प्रदेश में स्थित है?
मेघालय। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद चीता तथा सफ़ेद मोर के लिए विख्यात है? नंदनकानन। IUCN क्या है? प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता है मेधा पाटकर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। हॉटस्पॉट है दुर्लभ जातियों की सबसे धनी भंडार। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित है लीमा में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1972 में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन्य एवं वन्य संरक्षण से। डेमोग्राफी निम्नलिखित के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं? मानव जनसंख्या। HIV एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित सुई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रमाण है पोलियो टीकाकरण।